मैडम। मैम आपने ना अपनी गाड़ी गलत जगह पार्क की है, आप प्लीज वहाँ पे पार्क। फालतू की बकवास मत कर, वरना इसी गाड़ी के नीचे ना तेरे को कुचल दूंगी। और तू गार्ड है, गार्ड बन के रह। तू मुझे नहीं बताएगा कि गाड़ी कहाँ पे लगानी है और कहाँ पे नहीं लगानी। मैम लेकिन सब हमें बोलते हैं, हमारे पास कंप्लेंट आती है, हमारे सर ने ही मना कर रखा है। हाँ तो ये तुम्हारी हेडेक है ना। मेरी मर्जी मेरी गाड़ी, मेरा जहाँ मन करेगा मैं वहीं लगाऊंगी। और मेरा हक है क्योंकि मैं इस रेस्टोरेंट में आ रही हूँ, पे कर रही हूँ बिल, तो मैं इस रेस्टोरेंट के सामने गाड़ी लगा सकती हूँ। तू मेरे को नहीं बताएगा 2 टके के गार्ड कि मेरे को गाड़ी कहाँ पे लगानी है और कहाँ पे नहीं लगानी। और अगर मेरे साथ ज्यादा फालतू की बकवास करी ना तो तेरे को यहाँ से जॉब से निकलवा दूंगी। मैम आप समझ नहीं रही हैं, रेस्टोरेंट जाके गाड़ी लगाते हैं ना तो सारा जाम हो जाता है। लोग पुलिस वालों को फोन करते हैं, फिर हमें बोलते हैं और सर मुझे बोलते हैं। प्लीज मैम मेरा नौकरी का सवाल है, आप हटा लीजिए गाड़ी और वहाँ लगा दीजिए। हमने वहाँ पार्किंग दे रखी है मैम। लगता है तू अपनी औकात भूल गया। सड़क पे भीख ना मंगवा दी ना तेरे से। मेरा नाम रिंकी नहीं, रुक जा तू। मैनेजर 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 कहाँ है इस रेस्टोरेंट का? यस मैम, एनी प्रॉब्लम? किस तरीके का कार्ड रखा हुआ है तुमने? हाँ बदतमीजी कर रहा है मेरे साथ। मेरे को कह रहा है कि अपनी गाड़ी यहाँ से हटा लो, प्रॉब्लम होती है हम लोगों को। और कह रहा है कि रेस्टोरेंट के अंदर नहीं जा सकती आप मैम जब तक आप अपनी गाड़ी सही जगह पे नहीं लगाओगी। और क्या प्रॉब्लम है अगर मैंने अपनी गाड़ी रोड पे लगाई है तो? क्या मैं इस रेस्टोरेंट में आ रही हूँ तो मेरे रेस्टोरेंट के सामने गाड़ी नहीं लगा सकती क्या? मैडम सॉरी, इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। ओए क्या प्रॉब्लम है, क्यों परेशान कर रहा है मैडम को? सर देखिए ना, मैम ने ना रोड पे गाड़ी लगा रखी है, यहाँ पे बहुत दिक्कत होती है और विनय सर ने हमें मना कर रखा है। अगर पुलिस कंप्लेंट होगी तो दिक्कत होगी और सर हमें बोलेंगे। एक बात बता, जब रोड खाली है, अगर मैडम ने वहाँ पे गाड़ी लगा भी दी तो तेरे को क्या दिक्कत हो रही है, हैं? और मैडम ना यहाँ पे खाना खाने आई हैं और अपनी गाड़ी ने ये कहीं भी लगा सकती हैं। तू कौन होता है बोलने वाला? लेकिन सर विनय सर ने मना करा है। अबे ओए, यहाँ पे ना अभी विनय सर नहीं है, मैं यहाँ पे हूँ और मैं ना यहाँ का मैनेजर हूँ। और तेरे को सैलरी विनय सर डायरेक्ट नहीं देते, वो पहले मुझे देते हैं तब जाके मैं तेरे को देता हूँ। और तू मेरे सामने जवान लड़ा रहा है। आई एम रियली सॉरी मैम, इसकी ना बहुत कंप्लेंट आ रही है। वैसे भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि आज तेरे को जॉब से निकालना पड़ेगा क्योंकि मैं तेरे से बहुत परेशान हो चुका हूँ। मैम हाँ, इसकी तरफ से ना मैं आपसे फिर से माफ़ी मांगता हूँ कि इसने आपके साथ ऐसी बदतमीजी करी। आप प्लीज़ वहाँ पे अंदर जाइए और अपना ना फूड एंजॉय कीजिए। और हाँ तू खड़ा हो यहाँ पे, चल। 2 टके का गार्ड। मैम मैम आई एम रियली सॉरी, उसकी तरफ से ना मैं आपसे फिर से माफ़ी मांगता हूँ। उसने ना आपसे इस तरीके से बिहेव करा, ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे पता है। प्लीज़ आप अपना ऑर्डर दीजिए। अब तो मेरा अपनी फेवरेट डिश भी खाने का मन नहीं कर रहा है। यहाँ पे सारा मूड खराब कर दिया इस गार्ड ने मेरा। अब वैसे मैं आपसे एक बात कहूँ, आप प्लीज़ बुरा मत मानना। नहीं नहीं मैम, आपकी बात का मैं भला क्यों बुरा मानूंगा, आप कहिए ना प्लीज़। मैं चाहती हूँ कि जब मैं अगली बार यहाँ पे आऊँ ना तो ये गार्ड मेरी नज़रों के सामने ना आए। मैं चाहती हूँ कि आप इसे जॉब से निकाल दें अगर पॉसिबल है तो। हाँ जी मैम, पॉसिबल क्यों नहीं है। और वैसे भी ना इस गार्ड से ना मैं भी बहुत परेशान हूँ, बहुत बदतमीजी करता है ये। आज आपके साथ बदतमीजी करी है, मैं ये बिल्कुल नहीं देख सकता। देखना आप अगली बार आएंगे ना तो आपको नया गार्ड मिलेगा और वो आपको देख के ऐसे सैल्यूट करेगा। मैम आप खुद ऑर्डर कर लीजिए, नहीं तो वरना ना मैं यहाँ का जो बेस्ट फूड है ना वो आपके लिए लेके आता हूँ। ठीक है, आप अपनी तरफ से अपने रेस्टोरेंट का बेस्ट फूड ले आइए इस बार मेरे लिए। ओके मैम, बस 1 मिनट वेट कीजिए। ओके। जी सर, आपने बुलाया? हाँ बुलाया मैंने तुम्हें मिस्टर रिक्की। तुम्हें पता है तुम्हारी कितनी ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रही हैं। वहाँ से तुमने सारी हदें पार कर दी। तुमने मेरे सामने ही बदतमीजी करी उन मैम के साथ। तुम्हें पता नहीं है वो हमारे रेगुलर कस्टमर्स हैं। सर मैंने कोई बदतमीजी नहीं करी किसी के साथ। मैंने तो वही कहा था ना जो विनय सर ने मुझे कहा था। सर वहाँ गाड़ी लगती है रोड पे तो लोगों को दिक्कत होती है, वो पुलिस कंप्लेंट करते हैं, जिसकी वजह से ना विनय सर को दिक्कत होती है। तो उन्होंने मना कर रखा है कि कोई भी गाड़ी वहाँ पे लगाए तो मना कर दियो। सर हमने जब पार्किंग दे रखी है लोगों को तो वहाँ गाड़ी लगाएंगे तो ये तो गलत है ना सर। देखो जब वहाँ पे विनय सर नहीं होते ना तो वहाँ का मालिक मैं होता हूँ, समझ गए? मैनेजर हूँ मैं वहाँ का, जो मैं कहूँगा वही होगा। और क्या हो गया अगर मैडम ने वहाँ पे गाड़ी खड़ी भी कर दी थी तो वहाँ पे कोई रेस्ट तो नहीं था ना उस टाइम। तुमने उन मैम के सामने इतनी बदतमीजी से बात करी। तुम्हें पता है मेरे को कितना बुरा फील हो रहा था, कितना गिल्ट फील हो रहा था मैम के सामने। बस
अब मुझे ना तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, मैंने डिसीजन ले लिया है, तो मैं इस जॉब से निकाल रहा हूँ। क्या सर, प्लीज़ मुझे इस जॉब से मत निकालिए, मुझे इस जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सर मुझे हर महीने अपने घर पे पैसे भिजवाने होते हैं, पापा की भी तबीयत ख़राब चल रही है, घर पे कोई कमाने वाला भी नहीं है, इसी से मेरा घर चल रहा है। प्लीज़ सर, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज़ मुझे इस जॉब। देखो यार, मुझे ना इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि तुम्हारे बाप की तबीयत खराब है या तुम्हें गांव में पैसे भिजवाने पड़ते हैं, ठीक है। ये सब ना तुम्हें बदतमीजी करने से पहले सोचना चाहिए था। और रही बात तुम्हारी जॉब की, तो फैसला मैं ले चुका हूँ, कल से इस जॉब पे आने की जरूरत नहीं है। और तुम्हारी जगह ना मैंने नए लड़के से बात कर ली है गार्ड के लिए। सर आगे से मैं कुछ ऐसा नहीं करूँगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए सर, प्लीज़ सर। ये सब ना बदतमीजी करने से पहले सोचना चाहिए था। और हाँ, कल से ना मेरे को अपनी शक्ल दिखाने की जरूरत नहीं है। और हाँ, ये ड्रेस बाहर उतार के जाना। चलो, गाँव बना रखा है रेस्टोरेंट का। जी सर। नए आए हो क्या यहाँ पर? हाँ सर, नई ज्वाइनिंग की है सर। चलो अच्छा है। अरे वीरे सर, आप आए और बताया भी नहीं। पानी वगैरह लेके आओ। अरे नहीं नहीं, धर्मेंद्र बस में यहाँ से जा रहा था तो मैंने कहा चलो मिलता चलूं। क्या बात है, गार्ड चेंज कर दिया क्या? अरे हाँ सर, कार्ड को चेंज कर दिया। बहुत बदतमीजी से बात करता था स्टाफ के साथ, और जो कस्टमर है ना उनसे भी काफ़ी अच्छे से बात नहीं करता था, इसलिए उसे निकाल दिया। और पता चला था कि वो चोरी चकारी करने की कोशिश कर रहा था, किसी वेटर ने देख लिया तो उससे भी लड़ बैठा, तो मुझे पता चला तो मैंने उसे निकाल दिया। अच्छा, उसकी तो पापा की तबीयत खराब रहती थी, गाँव पैसे भेजता था, लगता तो शरीफ लड़का है। चलो कुछ नहीं होता, जो भी है। हाँ सर, यही कारण होगा उसके चोरी करने का, क्योंकि सैलरी से तो वो अपने पापा का इलाज करवा नहीं पाता, तो उसने सोचा होगा चोरी कर लूँ, और वो उसमें पकड़ा गया, और इसलिए ना मैं उसे बाहर निकाल दिया। हाँ हो सकता है ऐसा भी। बाकी सर, ये नया गार्ड है, बहुत ही मेहनती है सर, बहुत अच्छे से काम करता है। हाँ हाँ चलो ठीक है, अच्छी बात है, बस सिक्योरिटी सही रहनी चाहिए यहाँ की। जी सर। मैं कुछ फूड वगैरह लेता हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं तो वैसे ही देखने आया था, मैं जा ही रहा था। ओके सर। चलो ध्यान रखना अपना, ठीक है ना? यस सर। भैया आज क्या बात है, आप सुबह से उदास दिख रहे हो, आपने अभी तक ग्रीन टी भी नहीं पी और सुबह से आप लैपटॉप में काम भी नहीं कर रहे, सब ठीक है ना भैया? क्या बताऊँ तुझे सलमान, कल मैं अपने रेस्टोरेंट गया था तो हमेशा मुझे हमारा गार्ड मिलता था रिक्की, लेकिन कल पता लगा उससे धर्मेंद्र ने नौकरी से निकाल दिया क्योंकि उसने रेस्टोरेंट में चोरी करने की कोशिश की थी, और एक वेटर ने जब उसको रोका तो वो उससे लड़ने झगड़ने लगा। इसी चक्कर में धर्मेंद्र ने उसे नौकरी से निकाल दिया। यार उस लड़के के ना पापा बीमार रहते थे, मुझे पता है, वो गाँव पैसे भेजता था और लड़का बहुत ईमानदार था। अब मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मजबूरी में वो लड़का चोरी भी कर सकता है। ऐसे उसकी क्या मदद होगी यार, उसकी फैमिली तो और ज़्यादा मुसीबत में फंस जाएगी। अगर उससे पुलिस ने पकड़ लिया तो उसके पापा ठीक होने की जगह और ज़्यादा बीमार हो जाएंगे। मैं बस उसी लड़के के बारे में सोच के परेशान हूँ थोड़ा सा। भैया आप एक काम क्यों नहीं करते, अगर आपके पास उनका नंबर है तो आप कॉल करके उनको एक बार समझा दो कि चोरी करना गलत बात है। ये तो तूने बिल्कुल ठीक बात कही है सलमान, मुझे उसने अपना नंबर तो दिया था, मैं उसे कॉल करके समझाता हूँ। चोरी करना सही बात नहीं है, इससे उसकी मदद नहीं होगी, उल्टा उसका परिवार और ज़्यादा मुसीबत में फंस जाएगा। तू एक काम कर, तू खाना लगा दे, मैं ग्रीन टी नहीं पी रहा, मैं सीधा खाना खाऊंगा, मैं उससे बात करता हूँ, तुझे। ठीक है भैया, मैं एक ग्रीन टी रख देता हूँ। नमस्ते सर। नमस्ते रिक्की, मुझे यार पता लगा है तूने रेस्टोरेंट में चोरी करने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से वेटर से तेरी लड़ाई होगी और धर्मेंद्र ने तुझे नौकरी से निकाल दिया। देख छोटे भाई, चोरी करना किसी समस्या का हल नहीं है। तू अपने पापा का इलाज कराना चाहता है, लेकिन अगर तू चोरी करेगा ना तो कल को तुझे जेल हो गई ना तो तेरे परिवार वालों की मदद नहीं होगी, उल्टा और ज़्यादा मुसीबत में फंस जाएंगे और शायद हो सकता है तेरे पापा जीते जी मर जाएं।
बस मैं तुझे यही समझाने के लिए कॉल कर रहा था। नहीं सर, मैंने कोई चोरी नहीं की, बल्कि मुझे तो जॉब से इसलिए निकाला गया है। जो आपने बोला था ना कि कोई भी गाड़ी बाहर लगाए रेस्टोरेंट के तो उसको लगाने मत दियो, सर मैंने वही करा था। सर एक मैम आई थी, उन्होंने ना अपनी गाड़ी बाहर पार्क कर दी थी। बस मैंने उन मैम को बोलता कि मैम यहाँ से गाड़ी हटा लीजिए। बस सर इतने में उन्होंने सर को बुला लिया और सर ने मुझे ना जॉब से निकाल दिया। और सर मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाया। सर मैं चोरी करूँगा क्या? आप ही बताओ, मैं चोरी क्यों करूँगा? धर्मेंद्र सर ने ना मेरे पे झूठा इल्ज़ाम लगाया है। अरे धर्मेंद्र ऐसे कैसे कर सकता है यार, वो तो बहुत रिस्पॉन्सिबल इंसान है। सर अगर आपको यकीन नहीं है ना तो आप सीसीटीवी फुटेज चेक कर लीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा कौन गलत है और कौन सही है। चल ठीक है, मैं सीसीटीवी फुटेज चेक कर लूँगा। तो एक काम कर, तू शाम को मेरे घर आ जा, मैं धर्मेंद्र से ही बात करता हूँ। ठीक है सर, मैं ज़रूर आऊँगा। ओके। धर्मेंद्र ऐसे कैसे कर सकता है, बात करता हूँ इससे भी। विनय सर, हेलो। हाँ जी सर। धर्मेंद्र मुझे तुझसे ना कुछ बात करनी है, तू मेरे घर आ सकता है? हाँ जी सर, बिल्कुल आ सकता हूँ। कितने बजे आना है? तू एक काम कर, जब भी तू फ्री होगा ना तो उसी टाइम आ जाइयो। ठीक है सर, मैं शाम को आता हूँ। चल ठीक है, तू शाम को आ जा, मैं तेरा वेट करूँगा। ओके सर, थैंक यू। सर जी ने मुझे क्यों बुलाया? खैर और कुछ काम शायद पर मुझे नहीं पता। चिंता मत कर, मैं समझा दूंगा धर्मेंद्र। गुड इवनिंग सर। गुड। अबे तू यहाँ क्या कर रहा है? तो यहाँ पे भी आ गया सर का पीछा करते करते। सर इसकी ना बातों में मत आना, ये ना सच्ची झूठी बातें करके आपको अपनी बातों में फंसाना चाहेगा। ये एक नंबर का चोर है, इसको पूरे स्टाफ ने चोरी करते हुए देखा था और इसलिए ना मैंने इसको जॉब से निकाल दिया था। और तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि आज तू सर के घर में घुस गया है। मुझे अच्छे से पता है तू मेरी चुगली कर रहा होगा, सर से बोल रहा होगा मेरी कोई गलती नहीं है, धर्मेंद्र सर ने जानबूझ के मेरे को रेस्टोरेंट से बाहर निकाला है ना? ये कहने आएगा ना तू? धर्मेंद्र ये बात तो तुम झूठ बोल रहे हो कि ने चोरी करने की कोशिश की है। अरे सर मैं आपसे भला झूठ क्यों बोलूंगा? मैं आपका इतने सालों से मैनेजमेंट संभाल रहा हूँ पूरे रेस्टोरेंट की, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं और इसकी बातों में आ रहे हैं आप? मैं इसकी बातों पे विश्वास नहीं कर रहा, मैं तुम्हारी बात पे ही ज़्यादा विश्वास रखता हूँ। लेकिन अब की बार मैंने सीसीटीवी फुटेज खोल के चेक करी है और उसमें साफ पता लगा है कि ये बेचारा कोई चोरी करने की कोशिश नहीं कर रहा था, ये तो अपनी ड्यूटी निभा रहा था और तुमने इसको खामखा जॉब से निकाला है। सर आपकी बात ठीक है, पर देखो ना इसने कस्टमर के साथ आर्गुमेंट की थी और वैसे भी अगर ये कस्टमर के साथ ऐसा बिहेव करेगा तो हमारे कस्टमर धीरे धीरे करके सारे चले जाएंगे, आप ही बताइए। और वैसे भी कस्टमर को खुश करना कितनी मुश्किल बात है, आपको तो खुद ही पता है सर। और अगर रेस्टोरेंट का गार्ड ही उसके साथ ऐसी बदतमीज़ी करेगा तो सर कस्टमर तो नाराज़ हो ही जाएंगे ना, और नाराज़ होके वो दोबारा तो हमारे रेस्टोरेंट में आएंगे नहीं। इसलिए मैंने इसको जॉब से निकाल दिया। मेरी थोड़ी ईगो हर्ट हो गई थी, मानता हूँ सर मैंने थोड़ा बहुत झूठ बोला है आपसे, पर आप ही बताइए मैंने ये जो किया ये आपके रेस्टोरेंट के लिए तो किया है। तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है कि हमें कस्टमर को खुश रखना होगा, कस्टमर सेटिस्फेक्शन हमारा मेन गोल है, क्योंकि हमको अगर अपने रेस्टोरेंट को अगर ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक लेके जाना है तो उसके लिए कस्टमर का खुश रहना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर कस्टमर गलत होगा तो हम उसकी गलत डिमांड को थोड़ी पूरा करेंगे। तुमको तो पता ही है ना कि अगर वहाँ पे जाम लगता है तो लोग पुलिस को कंप्लेंट कर देते हैं और फिर वो मुझे परेशान करते हैं। और इसीलिए मैंने इसको बोला था कि कोई भी गाड़ी सामने नहीं लगाएगा रेस्टोरेंट के, और ये तो बेचारा बस मेरी बात ही मान रहा था और तुमने खामखा इसको सज़ा दे दी। गलती कस्टमर की थी लेकिन सज़ा इस बेचारे को मिली। मैं मानता हूँ कि यार कस्टमर को सेटिस्फाई करना ज़रूरी है, लेकिन हमारे लिए ना कस्टमर से ज़्यादा ज़रूरी हमारा स्टाफ होना चाहिए। अगर कस्टमर गलत है ना तो हमारे को आँख बंद करके उसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि हमारे को हमारे स्टाफ को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि कस्टमर तो आते जाते रहती हैं। लेकिन अगर हम अपने रेस्टोरेंट को आगे लेके जाने की बात करें ना तो वो तभी पॉसिबल है जब हमारा स्टाफ हमारे साथ ईमानदारी से काम करे। और जब हम ऐसे बिहेव करते हैं ना अपने एक एम्प्लॉय के साथ में तो बाकी एम्प्लॉयज़ का भी मनोबल टूटता है। देखो मैं तुम्हारे को कोई इंसल्ट नहीं करना चाहता और ना ही इस बात की सज़ा देना चाहता हूँ, बस मैं तुम्हारे को करेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम सही होकर भी आज गलत हो गए हो। और अपनी ईगो को हैवी मत होने देना,
अगर पॉसिबल हो तो रिकी से माफ़ी मांग लो, और रिकी कल से हमारे ऑफिस को दोबारा ज्वाइन कर रहा है। सर आपकी बात ठीक है, शायद ना मैं अपनी ईगो में आ गया था, पर अब ना मुझे आपकी बात समझ में आ चुकी है कि हमारा जो स्टाफ है ना वही हमारे लिए सबसे ज़्यादा मैटर करता है। और बाकी रिकी आपको ना दिक्कत की कोई बात नहीं है। बाकी सर जो कल नया गार्ड आया था ना वो रमन, मैं ना उसको मना कर दूंगा कल से आने के लिए। नहीं, तुम उस लड़के को मना मत करना, उस बेचारे को जॉब मिली है, उसकी फैमिली भी खुश होगी, वो भी खुश होगा, और एकदम से उसकी जॉब छीन लेना सही नहीं है। उसको दूसरी जगह लगा दो, वेटर या फिर दूसरे स्टाफ में जगह खाली हो तो वहाँ उसको प्लेसमेंट कर देना, और रिकी कल से वापस अपनी पोजीशन ले रहा है। ठीक है। बाकी रिक्की भाई मुझे ना माफ़ कर दो, मेरे से ना बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हारी एक बात ना सुनी और तुम्हें जॉब से निकाल दिया। मैंने ये तक नहीं सोचा कि अगर तुम्हें मैं जॉब से निकालूंगा तो तुम क्या करोगे, कहाँ जाओगे। बस उस टाइम ना मेरी ईगो हर्ट हो गई थी, इसलिए मुझे ना कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना बड़ा भाई समझ के, और आगे से ना मैं कभी भी ऐसी कोई गलती नहीं दोहराऊंगा। कोई बात नहीं सर, मैंने ना आपको माफ़ करा। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हमने यही बताने की कोशिश की है कि हमारे को अपनी ईगो को इतना ज़्यादा हैवी नहीं कर लेना चाहिए कि हम ईगो के चलते सामने वाले को जॉब से निकाल दिया, उसका नुकसान कर दे। और मैं मानता हूँ कि कस्टमर को सेटिस्फाई करना बहुत ज़रूरी है, कस्टमर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन अगर कस्टमर गलत है ना तो उसकी वजह से अपने स्टाफ के साथ में गलत मिसबिहेव नहीं करना चाहिए। बाकी हम ऐसी मोटिवेशनल वीडियोस बनाते रहेंगे, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है वो एक पॉजिटिव मैसेज समाज में फैलाना है और एक चेंज लेकर आना चाहते हैं हम समाज के अंदर। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ये मेरे को पूरी उम्मीद है, और हमारी जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो आप लोगों की शेयरिंग है, तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना और हमारे पेज को फॉलो भी करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।